अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो टोमेटो पुलाव। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देचकी में मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर 2 प्याज लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किए हुए शामिल करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हो चुके हैं यहाँ पे फ्राई। तो अब इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। 2 सेकंड हो चुके हैं अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए। तो अब तमाम मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक 1 चम्मच। मसाले शामिल करके इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को कर लिया अच्छे से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर 5 टमाटर कट किए हुए शामिल कर रही हूँ। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटरों का पानी खुश्क होने और इनके सॉफ्ट होने तक हम मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ साथ ही 2 आलू, इनको मैंने मोटा और लंबे शेप में कट किया हुआ है, ये भी शामिल कर देंगे ताकि आलू भी हमारे मसाले में अच्छे से भुन जाए। टमाटर हो चुके हैं सॉफ्ट और मसाला भी हमारा अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी। तो पानी आपने, अगर आपके पास 1 गिलास है तो आपने 2 गिलास पानी शामिल करना है। जितने भी आपके पास चावल होंगे तो आपने उसका डबल पानी डालना है। तो यहाँ पे थे मेरे पास 1 किलो चावल, तो मैं डबल पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी को आने देंगे बॉयल। पानी को आ चुका है बॉयल और अब मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल जो लिए हैं वो उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इनको 15 मिनट के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। चावल शामिल कर देंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से पानी का बॉयल आने का वेट करेंगे। अब इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका नमक कम है तो आप मज़ीद शामिल कर लीजिएगा। तो अभी मज़ीद थोड़ा सा पानी को खुश्क करेंगे। जब हल्के हल्के से बबल्स रह जाएंगे तो तब हम दम लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के से बबल्स रह गए और अब हम इसको 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट और अब हम अपने चावल चेक करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही खिले खिले से हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी और साथ ही करते हैं इसको ट्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।